अशोक सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक सैनी जिंदाबाद 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 साहेब सिंह सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद साहेब सिंह सैनी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 अशोक सैनी जिंदाबाद 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 अशोक सैनी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं 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 अशोक सैनी जिंदाबाद 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 अशोक सैनी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सी भाजपा जिला के प्रधान अशोक सैनी के स्वागत का सिलसिला कम होने को नहीं हो रहा है। उनका जगह जगह स्वागत अभिनंदन हो रहा है। इसी स्वागत की कड़ी के अंदर आज गांधी मार्केट के अंदर महादेव फ्लेक्स सुरेंद्र चेयरमैन जो कि उम्मीद फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उनके प्रतिष्ठान पर बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ। संत समाज के साथ साथ समाज सेवियों ने भी उनका भरपूर स्वागत किया और मालाओं के साथ स्वागत किया। स्वागत की कड़ी में पार्षद हरिराम सैनी, अजय सैनी, राधेश्याम सैनी, रामकुमार सैनी, मंडल प्रधान तनुज खुराना, सर्वेश सैनी, अशोक सैनी, रवि सैनी, आर के सैनी, पप्पू चुग व गोविंद गोयल व नरेश सैनी उपस्थित रहे। व उन्होंने सभी ने अशोक सैनी जी के प्रधान बनने पर उनको शुभकामनाएं समर्पित की। वहीं अशोक सैनी जी ने कहा कि हांसी धीरे धीरे पूर्ण जिले बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पुलिस जिला जो 56 एकड़ के अंदर है, कल ही विधानसभा में उसकी मंजूरी मिल गई है और 244 करोड़ की लागत से एक रोड का भी विकास कार्य होना है और धीरे धीरे हांसी जिले की तरफ अग्रसर है। और उन्होंने कहा कि चुटकी में हांसी की सभी समस्याओं का मैं निदान कर दूंगा, कोई हांसी में समस्या नहीं रहने दूंगा। इस बात पर जोरदार तालियां बजी और उनको हांसी के सफाई की समस्या व स्टे कैटल की समस्या से भी अवगत कराया, जिस पर कहा कि वे सब समस्याओं का निदान 1 मिनट में कर देंगे। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज हम पहुंचे हैं गांधी मार्केट के अंदर महादेव फ्लेक्स सेंटर के पास। यहाँ कुछ भीड़ लगी हुई है। हम दिखा रहे हैं कि कुछ सज्जन बैठे हैं और यहाँ इनसे जानेंगे कि आप लोग आज क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और सारा क्या मामला है। ये ओल्ड गांधी मार्केट है, ये यहाँ पर ऑटो मार्केट भी जिसे बोलते हैं। यहीं महादेव फ्लेक्स का एक अपना ऑफिस भी है और उनके अपना शोरूम भी है, लेकिन यहाँ लोगों की भीड़ है काफ़ी, अंदर भी हैं बाहर भी हैं। हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हैं कुछ सज्जन पुरुष। इनसे जानेंगे कि भी आज क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सबसे बातचीत भी करेंगे। आइए लिए चलते हैं अंदर। ये महादेव फ्लेक्स के ये बिल्कुल एक हाल है इनका। यहाँ पर कुछ सामने अगर आप देखोगे तो साधु संत बैठे हैं, यहाँ पर कुछ शहर के मौजूद लोग भी बैठे हैं और पार्षदगण भी बैठे हैं और इन सब से जानेंगे कि आज क्या मौजू है और क्या मसला है कि यहाँ इतनी संख्या में, या कोई स्वागत का प्रोग्राम है या कोई अलग से मीटिंग होनी है। ये ओल्ड गांधी मार्केट बोलते हैं जिसे, ये ऑटो मार्केट भी है यहाँ पर। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और फिर क्या मसला है इनसे फिर बात करेंगे। हम जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं। 1 मिनट प्लीज़। मैं 4 बार के रहे पार्षद हैं, वर्तमान में भी पार्षद हैं। हमारे बड़े हरदिल अजीज़ हैं हरिराम सैनी जी से मैं जानूंगा। ये सर, ये चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है? चेहरे पे आज यहाँ तो मुस्कुराहट ही होनी चाहिए ताकि दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो कैसे इकट्ठे होना शुरू हुआ? आज हम सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने के लिए और भाई अशोक सैनी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच के एक साथी को हांसी जिला प्रधान की जो जिम्मेवारी सौंपी है, उसके लिए हम पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं और साथियों से आह्वान करते हैं कि संगठन में भाई अशोक सैनी जी जो हमारे जिला प्रधान बने हैं, उनके कंधे से कंधा मिला करके पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यानी कि उन्हीं की स्वागत हेतु आप पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रतिष्ठान किसका है? ये अपने सुरेंद्र जी महादेव हैं, इन्होंने ही ये प्रोग्राम किया है
सुरेंद्र सैनी महादेव बोलते हैं इनको। महादेव तो शिवजी भोले का नाम अब है। शिव जी भोले का ही दूसरा रूप लगा लो। ये हर धार्मिक कार्यक्रमों में आगे रहते हैं और बड़े ही सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हैं, और इन्होंने आज इन सभी साथियों को यहाँ पर बुलाया है अशोक जी का स्वागत करने के लिए। तो हम भी भाई अशोक जी का स्वागत करने के लिए और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। जिनके आने से चेहरे पे आ जाती है मुस्कान, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आपसे बात करके हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। धन्यवाद। मेरे साथ हैं यशपाल सैनी जी, प्लीज। तनुज जी। सैनी साहब जी सर। ये मैं आपकी पार्टी जानूंगा, कौन सी पार्टी में आ गए? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं आप, तो ये नगर परिषद के चेयरमैन है। तो सर मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों के लिए अभिनंदन करता हूं, उनसे हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। जहां तक पार्टी की बात आप लोगों ने कही है, तो लास्ट ईयर 20 जनवरी को मैंने भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से दिल्ली मुख्यालय पर जाके ज्वाइन कर। ये सही कदम रहा है आपका? भगवान जो करता है कदम उठवाता है वो सही होता है। उसका आज दिया हुआ यहाँ- हर निर्णय। आज किस प्रयोजन है तो यहाँ पहुँचे? आज प्रयोजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी उतनी ही अहमियत है जितनी एक पदाधिकारी की है। लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को उसका हक और हकूक के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए है जी, उसको पूरा मान सम्मान दिया जाता है। सर, आपका हृदय परिवर्तन से साथ साथ में आपका वक्तव्य भी बदलता जा रहा है। वक्तव्य तो देखो, जो पार्टी की नीति ही है प्रचार प्रसार करना है, और एक मैं छोटा सा कार्य करता हूँ तो उसका तो प्रचार और प्रसार करके। सैनी का कद बहुत ऊंचा है, वैसे छोटा बताते हैं। नहीं, अपने आप को मैं तो बिल्कुल अपना एक साधारण सा कार्य करता हूँ, दरी बिछाने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपसे बात करके बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। मेरे साथ हैं तनुज खुराना जी, मेरे अजीज हैं, बड़े हैं, भतीजे भी कहूँ मैं इनको। तनुज खुराना जी, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट इन स्मॉल बियर्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये मंडल प्रधान हैं यहाँ के, बड़े यंग हैं और डायनामिक हैं तनुज खुराना साहब। हर महफिल की रौनक बनते हैं, और जहाँ भी बीजेपी का कार्यक्रम होता है आपकी उपस्थिति वहाँ दर्ज रहती ही रहती है जी। आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज देखिए यहाँ पर सुरेंद्र सैनी जी के यहाँ पे हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक आप सैनी भी जी महादेव लगा दीजिए। महादेव जी तो है ही, सभी में महादेव है जी। सुरेंद्र सैनी महादेव जी, इनके यहाँ पर अशोक सैनी जी जो हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बने हैं, उनका यहाँ स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है। इसलिए हम सब यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, संत समाज से भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो एक बड़ी जिम्मेवारी अशोक जी को मिली है, हम उन सब को पार्टी की तरफ से, पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं। सर्व समाज मिलके पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे अशोक जी को एक बहुत अहम जिम्मेवारी मिली है। उनको जो दायित्व दिया है उनका एहसास उनको समय समय पर करवाते रहते हैं कि तुम्हें दायित्व अच्छा मिला है जिला प्रधान प्रथम बार हांसी का। जी जी, नहीं, अपने दायित्व को भूल मत जाना, दायित्व याद दिलाते। नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी से कभी भी पीछे नहीं हटता। बिल्कुल। कैसे प्रधान मिले आपको? हाँ जी, कैसे प्रधान मिले हैं? बहुत बढ़िया। प्रथम बार बना है जिला? प्रथम बार नहीं, जिला प्रथम बार बना है, लेकिन अशोक सैनी जी दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने हैं। पहले हिसार जिला के जिला अध्यक्ष रहे, वहाँ पे उनमें विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने उनके नेतृत्व में हुआ, मेयर के चुनाव भी हुए, पार्षदगढ़ के भी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब तनुज खुराना जी, आप भी इसी गति से कार्य करते रहे। थैंक यू सर। मेरे साथ है सर्वेश सैनी जी, जेसीआई के प्रधान, जेसीआई फोर्ट के प्रधान। नमस्कार जी। बताएं सर्वेश जी, बताएं जी। आज हम यहाँ सुरेंद्र महादेव की दुकान पे भाई, जो हमारे बड़े भाई अशोक सैनी जी को जो ये सम्मान, उम्मीद फाउंडेशन के चेयरमैन भी है सुरेंद्र जी। भाई को जो सम्मानीय पद मिला है भाजपा पार्टी में, अशोक सैनी जी, अशोक सैनी जी को, उसका हम स्वागत के लिए यहाँ आए हैं, और उसका आज हम मान सम्मान और बढ़ाएंगे। सभी साथीगण उनका साथ देके आने वाले दिनों में वो और मजबूत होएं, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद साहब। अशोक जी बताओ साहब। सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको। हाँ, और मैं हांसी की आवाज़, ये अशोक सैनी जी हैं, फ्लैक्स वाले के नाम से इन्हें जाना जाता है। मैं सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ जो ये चैनल हैं इसके व्यूवर्स को नमस्ते राम राम करूँगा। और राजीव जी सबसे पहले आपको भी करूँगा कि आप हर पूरे हलके की आवाज़ जो इतनी शालीनता से हर जन तक पहुँचाते हो, इसके आप बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी हैं।
और आज के जो प्रोग्राम है इसमें सुरेंद्र सैनी जी का जो ये इवेंट तैयार हो रहा है हुआ है, और इसमें क्या है कि हमारे नए नियुक्त जो बीजेपी पार्टी की संगठनात्मक जो रवैया है उसके हिसाब से ये जिला बनाया गया है, और इसके नए नियुक्त जिला अध्यक्ष हैं अशोक सैनी जी। उनका स्वागत है। उनके स्वागत की कड़ी में हम यहाँ खड़े इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं साधु संत महात्माओं के आशीर्वाद के बगैर बीजेपी पार्टी कभी फलीभूत नहीं होती है। तो मैं जानूंगा साहब से। मेरा नाम संत विजेंद्र दास है। मैं विशनपुरी कुटिया हाँसी से संबंधित हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि इस हाँसी को जिला का दर्जा पार्टी ने दिया है, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द सरकार भी इसमें, क्योंकि अब तो कदम रख दिया गया। आपका शुभ आशीष हो तो हाँसी वैसे भी जिला बन जाएगा आपको? बस मेरी तो दिली इच्छा है। हमारी तरफ से सभी को साधुवाद है कि जल्द परमपिता परमात्मा इसको जिला बनाए, और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। साधु महात्माओं की पार्टी है बीजेपी, आप तो आशीर्वाद दे ही दीजिए। मेरे साथ हैं रामकुमार सैनी जी, बहुत अच्छे वक्ता हैं और एडवोकेट हैं पेशे से। तो रामकुमार जी, मैं जानूंगा आपसे कि आपकी मूछें और मेरी मूछें एक जैसी क्यों हैं? बड़ी खुशी का विषय है। आप हमारे क्या मौजू है आज का, क्या कार्यक्रम है, क्या प्रयोजन है? उसके विषय में तो साथियों ने बहुत विस्तार से बता दिया। मैं थोड़ा साथियों से आपके विषय में और आपके दर्शकों से साझा करना उचित समझूंगा। कोई भी कार्यक्रम होता है तो जहां आपकी उपस्थिति होती है उस कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। आपके एडिटर साहब हैं भाई अजय जी, आपके उन्हीं के प्रयास रहता, कैमरामैन साहब हैं, नहीं उन्हीं का प्रयास रहता। कोई भी कार्यक्रम जो आप कवर कर लेते हैं तो कार्यक्रम जन जन तक पहुंच जाता है, और आपको देख के वास्तव में युवाओं को एनर्जी मिलती है। छोटे बड़े सब आपके मुरीद हैं और इस कार्यक्रम में आज पधारे। जैसा साथियों ने बताया कि आज श्री अशोक सैनी जी यहाँ दूसरी बार जिलाध्यक्ष जिनको पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको हाँसी का प्रथम जिलाध्यक्ष, और इससे पहले वो हिसार के जिलाध्यक्ष थे। उनका स्वागत हो रहा है। उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करने के लिए साथी यहाँ इकट्ठे हुए। मेरा साथ है अजय सैनी जी, इनसे भी जानूंगा मैं। अजय सैनी जी वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि हैं और पहले भी पार्षद रह चुके हैं, बड़े जुझारू हैं। सर, हर क्षेत्र की आवाज़ आप उठाते हैं, कहीं भी हो कुछ गलत हो रहा हो वो आपसे सहन नहीं होता, और विकास कार्य में भी आप अग्रणीय रहते हैं। आज सुरेंद्र महादेव जी के इस प्रतिष्ठान पर आप पहुँचे हैं जी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ मेरे छोटे भाई सुरेंद्र महादेव जो चेयरमैन हैं उम्मीद फाउंडेशन के, उनके प्रतिष्ठान पर मुझे सभी मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान साथियों का मैं यहाँ मुझे पर स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ इकट्ठा होने का हमारा कारण यही है कि हमारे बड़े भाई अशोक सैनी जी को दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उनके स्वागत में हम सभी यहीं इकट्ठा हुए हैं आज जी। तो उनसे कुछ डिमांड भी करेंगे क्या? ये पार्टी की दृष्टि से तो जिला बन गया है जी, है प्रथम जिला बना है, यानी प्रथम बार जिला बना है। और इस हाँसी का इतिहास देखें तो राजे महाराजाओं के टाइम ये जिला होता था, तो क्या इसको फिजिकल रूप से पूर्ण जिला बनाने की आप बात करेंगे? बंसली जो शहर में विकास कार्य चल रहे हैं उनको देखते हुए तो ये लग रहा है कि हम जो पूर्ण जिला है उसके कहीं ना कहीं बिल्कुल नज़दीक हैं। जैसे कर विधायक जी ने काफ़ी मांगे उठाई हैं, तो शाम रोड जो कई करोड़ के इलाके से बनना है, और भी काफ़ी मांगे, पुलिस लाइन 56 एकड़ से 56 एकड़ बननी है, अप्रूव। और बीजेपी द्वारा जो ये जिला घोषित किया गया हाँसी को, इनको देखते ये लगता है कि बहुत ही जल्द सरकार जो एक सरकार ने वादा कर रखा है इलेक्शन टाइम में उसको पूरा करने का जल्दी से जल्दी काम करेगी। बस अंत में इतना ही कहूँगा। अभी हाँ, हमारे साथ है राधे श्याम सैनी जी। नमस्कार। आपके प्रतिष्ठान पे परोंठे बहुत खाए हैं हमने, बताइए। धन्यवाद। हाँ, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो कैसा लग रहा है अपने ही को स्वागत करते हुए? हाँ जी, हाँ जी। आज हमारे बड़े भाई अशोक सैनी जी जो वासी में दोबारा जिला अध्यक्ष बन के आए हैं, तो एक बहुत खुशी का माहौल है जी। अच्छा। आज उनके स्वागत पे हम सुरेंद्र महादेव जी के प्रतिष्ठान पर स्वागत के लिए पहुँचे बंसल जी। अच्छा, चलो अभी अशोक सैनी जी आ रहे हैं, उनका भी हम लेंगे, बात करेंगे उनसे। बस इतना ही कहूँगा कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, कभी हम अपने घर को कभी अपने आप को देखते हैं। आइए अशोक सैनी जी से बात करते हैं, जिनको दायित्व दिया गया है हाँसी जिला प्रधान भाजपा दृष्टिकोण से। देखते रहिए।
नज़र से नज़र को चाहने लगे हैं, नज़र पे नज़रों के निशाने लगे हैं, थोड़ी देर पलकों में रख लो, यहाँ तक आते आते जमाने लगे हैं। एक शेर से इसलिए अर्ज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि हर दिल अजीज़ जो अशोक सैनी जी, जिनके चेहरे की मुस्कान आप पढ़ लीजिए। स्वागत की कड़ी में ऐसा स्वागत हमने पहली बार देखा है। चेयरमैन सुरेंद्र सैनी जी जो उम्मीद फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, महादेव के नाम से जाने जाते हैं, सृष्टि के जो प्रलंकार होते हैं शिव जी भोले के पीछे इन्होंने अपना सरनेम लगाया हुआ है सुरेंद्र महादेव जी। इनके प्रतिष्ठान पर चेहरे पढ़ लीजिए, हरिराम सैनी जी, डॉक्टर सतबीर और यशपाल सैनी जी और अन्य जितने भी हैं, सब ने इनको स्वागत किया। स्वागत किसका किया? अशोक सैनी जी जो सेकंड टाइम रिटेन हुए हैं जिला प्रधान के लिए, लेकिन प्रथम बार हांसी जिला के प्रधान हैं। मेरा शेर कैसा लगा सर आपको? राजू जी, सर्वप्रथम मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपके माध्यम से मुझे सबको प्रणाम करने का मौका मिला, आपको भी प्रणाम करता हूं। और आपके शेर की जो 2 लाइनें कि यहाँ तक आते आते ज़माना लगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन कहाँ तक ये पार्टी पहुँचा देती है इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको मिलती है। इस पार्टी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री बने। इस पार्टी में हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जी एक छोटे से परिवार से, एक किसान के बेटे, एक फौजी के बेटे, फौजी में कर्नल के बेटे नहीं हैं, एक सिपाही के बेटे हैं, वो हरियाणा प्रदेश के मुखिया बने। इस प्रदेश में एक छोटा सा कार्यकर्ता जिन्होंने पाकिस्तान से आकर हरियाणा की सरजमी पर अपना एक घोंसला बनाया, जिनके पूर्वजों ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काम करते हुए, हमारे मूल संगठन में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, भारतीय जनता पार्टी में रहकर, विभिन्न संगठनों में रहकर, विभिन्न दायित्वों पर रहकर पार्टी की सेवा की, पार्टी में दायित्व निभाने का काम किया। उन्होंने हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली और उसके बाद वो हिंदुस्तान के मजबूत केंद्रीय मंत्री बने। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ। देर तो हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैं सही चला, भारतीय जनता पार्टी की डगर पर चला, तो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे हांसी की जनता, इनको जरूर एक ना एक दिन गुमान होगा कि उनका भाई, उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर उसने बहुत अच्छा काम किया। और वो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर काम की बात आती है, जनता के लिए काम की बात आती है। सर ये मेरा शेर छोटा था, तहरीर बड़ी लंबी हो जाएगी। काम की बात आती है। हांसी 244 करोड़ की कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है तो शाम रोड से। कल ही विधानसभा में पास हुआ 56 किले में पुलिस लाइन बनेगी जी, पुलिस जिला है जी हैं, और पार्टी की दृष्टि से भी जिला बन चुका है भाजपा की। पूर्ण जिला बनने के लिए परिसीमन की जरूरत है या किस चीज़ की रुकावट है कि पूर्ण जिला आपके मुंह से कब घोषित होगा? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसे अटकलें देते हैं, और कई बार तो विपक्षी लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पहले जिले की अभी जल्द बनेगा, कॉलोनी काट दी गई है, ऐसा कुछ ऐसे आरोप भी लगते हैं। लेकिन आप स्थिति स्पष्ट करें कि जिला बनेगा या नहीं भी बनेगा, ये अटकलें ही रहेंगी क्या? राजू जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हांसी की जनता को, और हांसी की जनता जो वर्षों से इंतज़ार कर रही है कि हांसी अपने पुराने रूप में आकर एक जिला घोषित हो, क्योंकि हांसी पहले भी पूर्व में भी जिला रहा है और उसके दोबारा से हांसी जिला बने। जो ये संघर्ष कर रहे हैं, जो देखना चाहते हैं, जिनका एक सपना है हांसी को जिला बनाना, देखना, मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि उनका सपना जल्द पूरा होगा जी, जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे हांसी पुलिस जिला बना,
संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी संगठन ने हिसार के सबसे बड़े जिले, जिसका दायित्व मुझे पिछले जुलाई में जिला अध्यक्ष के नाते से मिला था, और उसको 2 भागों में बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब ये जता दिया है कि हांसी को पहले संगठन की दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से और अब तीसरी बार प्रशासन की दृष्टि से भी जिला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य करेगी। कोई निश्चित समय तो नहीं बताएंगे ना आप? राजीव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे नायब सिंह सैनी जी जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार और संगठन में कुछ दूरियां होती हैं। चलो, मैं संगठन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन जनता की सुख सुविधाओं को लेकर भी हमारी सरकार से अनुरोध करूंगा। सुख सुविधाओं की बात आती है सर, मैं रोक रहा हूं आपको कि आप आए होंगे। नहीं होती क्या? मेरी पूरी बात नहीं सुनते? नहीं, मैं बात सुनूंगा, लंबा हो जाएगा। आप आए हो यहाँ से तो कितना यानी कि साफ सुथरा ऑटो मार्केट नजर आई है आपको? गंदगी का कितना आलम नजर आया आपको? ऐसा है शहर में सफाई ऐसा है राजीव जी, कई बार क्या है, हम घर परिवारों दायित्व तो बड़ा है, हम घर परिवारों में भी रहते हैं। समय समय पर कुछ टाइम के लिए कुछ जो कमियां महसूस होती हैं, जब वो संज्ञान में आती हैं तो उनके निराकरण भी होते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम किया जाता है। प्रश्नों के लिए तैयार रहा करें। 100% मैं आपके साथ हूँ, मैं हांसी की जनता के साथ हूँ। जो कोई सुख सुविधाएं हांसी की जनता के लिए मुनासिब होगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन मिलकर उनकी सेवा में हमेशा लगा रहेगा और लगता है, और आगे भी ऐसे काम करने। सफाई, आवारा पशुओं के बारे में, मैं आवारा बंदर, आवारा कुत्तों, पूर्व में हमारे जो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं श्रवण जी से मैं कुछ दिन पहले मिला था, और मैं आपके माध्यम से हमारे सभी साथियों को भी कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे पशु आवारा, हमारी गौ माता है, गोधन है, उसको पकड़कर आप गौशाला में पहुंचाएं। हांसी की चारों तरफ जिस गौशाला में पहुंचाएंगे उसमें सरकार के माध्यम से, गौ आयोग के माध्यम से वो गौशाला लेने के लिए तैयार बैठी है। हरियाणा गौशाला लेने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की बात है, और उसके माध्यम से मैं हमारे जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं और जो वहाँ का स्टाफ है, ईओ साहब हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, पीछे भी कोशिश की गई। इच्छा शक्ति कई बार ये होती है कि स्टाफ नहीं मिल पाता, पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन सरकार इस पे पूरी तरह से संज्ञान ले रही है। जितनी हमारा गौवंश है उसको गौशालाओं तक पहुंचाने की सिर्फ सिरदर्दी है। हरियाणा सरकार गौ वंश को रोडों पर घूमते देखकर बिल्कुल नाखुश है और चाहता है कि हमारी माता, हमारी गौ माता गौशालाओं में जाएं और गौशालाओं में हम लोग उनकी सेवा कर सकें। आपकी इन कमिटमेंट के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने बहुत सी कमिटमेंट की है, जिले की भी की है, सफाई व्यवस्था की, स्टे कैटल्स की, सभी कमिटमेंट की है। तनुज जी, आप मंडल प्रधान हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वागत के लिए मैं हमारे हांसी जिला के नवनियुक्त अशोक सैनी जी का, हमारे सुरेंद्र सैनी जी महादेव जी के प्रतिष्ठान पे इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुरेंद्र जी नमस्कार। अब तो चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए। बताओ क्या कहना चाहते हैं? आप ही के प्रतिष्ठान पे एक ऐसे कदावर नेता आए हैं यहाँ। आज हमारे बड़े भाई अशोक सैनी जी हमारे एक बुलावे पे हमारे दुकान पे आए हैं, और मेरे जितने भी मित्र, मेरे भाई जैसे बिट्टू है, दिलीप जी हैं, विनोद खरड़ से सतबीर कल्याणी जी, और अशोक सैनी जी, यशपाल जी, मैं जितने मेरे भाई यहाँ पधारे हैं सभी का मैं यहाँ पधारने पर उनका भूल चूक लेनी देनी खरीदते हो। यहाँ पर पहुँचने का सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं इनको आभारी हूँ। जब भी इन भाइयों को मेरी जरूरत पड़ेगी या अशोक भाई से कोई काम होगा, ये मुझे कहेंगे तो मैं वो काम 100% कराने के लिए बाध्य। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना ही कहता हूं कि जिंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से पूरी जनता खुश होती है। देखते रहिए हांसी की आवाज। किस कदर अशोक सैनी जिला प्रधान हांसी का यहाँ खैर मकदम हुआ है, जोरदार स्वागत हुआ है। धन्यवाद।